आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न कि दिया है हमें दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। दो समपूरक कोण ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो पहला समीकरण तो इसी से बन जाएगा हमारा कि x धन y बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 बन गया क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। अब प्रश्न में क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। तो मैंने जैसा प्रश्न में बोला है वैसे ही यहाँ पे लिख दिया कि बड़ा कोण छोटे कोण का 18 अधिक, अधिक मतलब योग करना है। तो बड़े कोण को हमने माना x और हमारा छोटा कोण है y। तो ये हमारा x का मान निकल गया। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने प्रतिस्थापन विधि में सीखा है कि x या फिर y का मान निकालते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ निकला वाला है, हम इसका पक्षांतर इधर करेंगे फिर और निकालेंगे, उससे अच्छा यही मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180। तो हमें x के स्थान पर रखना है y धन 18 धन y बराबर 180। y में y प्लस होगा तो 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर इसे 180 माइनस 18, तो y बराबर इसे 2y बराबर इसे आएगा आपका 180 में से हम 18 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 172। y बराबर इसे 172 बटे ये 2 172 के भाग में, तो 2 का भाग हम 172 में देंगे तो आएगा हमारा 81। तो y का मान आ गया हमारा 81। इस मान को हम अब समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 है हमारा x बराबर y धन 18। इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर इसे y का मान हमारा 81 प्लस 18, दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 99। तो ये हमारा निकल गया x का मान। तो हमने बड़े कोण को x माना था, छोटे कोण को y। तो हमारा बड़ा कोण निकल गया 99 और छोटा कोण 81। हम इन दोनों का योग कर कर देख सकते हैं कि 180 आ रहा कि नहीं। यदि आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं आता है तो आंसर की जांच करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम परीक्षा में भी हमारा आंसर जांच सकते हैं। तो नीचे हम लिख देते हैं कि बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण हमारा 81 अंश। ये हमारा आंसर।